नमस्कार, मैं सुनीता कथा मंथन में आप सबका स्वागत करती हूँ। कथा मंथन में आज सुनिए मोहन राकेश जी की कहानी दोराहा। मोहन राकेश जी की अन्य कहानियाँ आपको हमारी प्लेलिस्ट से मिल जाएंगी, लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा। चौड़ी सड़क पर चलते हुए केसरी ने महसूस किया कि वह अकेला है। कोई आगे नहीं, पीछे नहीं, साथ नहीं। जीवन में ना दिशा है ना मंजिल। अच्छा है, मंजिल का मतलब है कहीं जाकर रुकने की कल्पना, और वह ऐसी कल्पना करे ही क्यों। ओवरकोट की जेब में हाथ डाला। सिगरेट केस नहीं था। एक दुकान से सिगरेट लेकर सुलगाई और आगे चला। आकाश में बादल काले भी थे और सफेद भी। काले बादलों में मंथरता थी, उनकी आकृतियां कम बदलती थी। सफेद बादल उड़े जा रहे थे, नए नए रूप बदल कर छितरा जाते थे। केसरी ने मुंह से धुआं छोड़ा। वह थोड़ा ऊपर उठा और गायब हो गया। वह अपने जीवन को मिलाने लगा काले सफेद बादलों से। मुंह के धुएं से उसने विचारों को झटका दिया। क्या व्यर्थ की बातें सोचना। क्लब में जाए, ताश खेले, पर नहीं, ताश तो सब खेलते हैं। जो काम सब करे उसे करने में क्या मजा। तो क्या करे। 6 बजे हैं और 11 बजे से पहले नींद नहीं आएगी। पढ़ा जा सकता है, किसी अच्छी सी किताब के सहारे समय बीत सकता है, पर लोग लिखते क्या है। अधिकतर शब्दों के तो ताने बाने। और जब अपने ही विचारों का द्वंद्व समाप्त नहीं होता तो दूसरों के विचार जानने समझने की चेष्टा अपने पर ही व्यंग नहीं तो और क्या है। बैठकर कुछ सोचे। सोच तो अब भी रहा है, यह बुरी आदत है। टहलते टहलते सोचने का भूत सवार हो जाता है। सिगरेट को जमीन पर फेंक कर उसने मसल दिया। लाल अंगारे की जगह कालिक रह गई। जीवन भी इसी तरह एक दिन। उसने हाथ जेबों में डाल दिए। दृष्टि फिर आकाश की ओर उठ गई। सफेद बादलों की सीढ़ियां सी बन गई थी। पंछी चहकते हुए चक्कर लगा रहे थे। दो एक पंख हवा में उड़ते हुए आए और ओवरकोट से चिपक गए। एक पंख में कई रंग थे। केसरी ने उसे सहलाकर जेब में डाल लिया। फिर सीटी बजाता तेज चलने लगा, मानो जेब में पड़ा पंख उड़ने और चहकने के लिए मजबूर कर रहा हो। दोराहे पर रुका। सामने वाली सड़क बहुत दूर तक सीधी चली जाती है। दाईं ओर से घर जा सकता है। दूर तक सीधे चलते जाना हिम्मत का काम है। वह मुड़ा। सिगरेट मुंह में लगाई तो याद आया कि माचिस नहीं खरीदी। ऐसी बेवकूफियां अक्सर हो जाती हैं। उसे आश्चर्य या पछतावा नहीं। घर तक रोशनी के 13 खंभे हैं। पहला दोराहे पर और अंतिम घर के सामने। इनकी बत्तियां रात में जलती हैं, दिन में बुझी रहती हैं। उसके अंदर जो जलन है वह कभी क्यों नहीं बुझती। पर वह इंसान है, बिजली घर तो नहीं। इंसान जले तो जलता रहे, बुझे तो बुझ ही जाता है। यदि इंसान का अपने पर भी नियंत्रण होता, शरीर में जगह जगह बटन होते, एक के दबाने से हंसता, दूसरे के दबाने से रोता। उठने बैठने, बोलने चालने, सोने खाने, नाचने गाने के अलग अलग बटन होते। केसरी ने कल्पना की कि उसके शरीर में भी बटन लगे हैं, और सोचते ही उसके मुंह से निकल गया, अहमक। होठ काटकर उसने चारों ओर देखा कि किसी ने सुन तो नहीं लिया। फाटक बंद था। उसने नौकर को आवाज़ दी। कबीरा जल्दी फाटक खोल गया। ड्राइंग रूम। केसरी को नया सा लगा। कबीरे ने खूब मेहनत की थी। उसने ओवरकोट सोफे पर फेंक दिया, रेडियो खोल दिया। कबीरा चिट्ठियां लाया। तिपाई की ओर इशारा करके केसरी रेडियो की सुई घुमाता रहा। कव्वाली, ठुमरी, दादरा, गजल, भजन और गीत। वह झुंझलाया। उसे कोई पसंद नहीं आया, रेडियो बंद कर दिया। सिगरेट सुलगाते हुए याद आया कि कबीरा डाक भी रख गया है। तिपाई पर एक साथ 15-20 चिट्ठियां देखकर उसे आश्चर्य हुआ। आसमानी रंग के लिफाफे के बाहर सुनहरे अक्षरों में न्यू ईयर ग्रीटिंग्स छपा देखकर याद आया कि आज जनवरी की 1 तारीख है। उसने सोच लिया कि सब ऐसे ही कार्ड होंगे। अनुमान ठीक था। गिलबर्ट से पूर्णिमा तक सब ने छपे हुए कार्डों के नीचे हस्ताक्षर करके भेजे थे। छोटा नीला लिफाफा बाहर से बंद था। उसे खोला तो कोई छपा हुआ कार्ड नहीं निकला। उसे कुछ तसल्ली हुई। नीले कागज की तह खोला। हरी स्याही में लिखी केवल एक पंक्ति उस पर चमक रही थी। नए वर्ष के दिन, पुराने वर्ष की स्मृतियां। श्यामा। पिछला साल पुराना हो गया। एक दिन के व्यवधान ने पिछले 365 दिनों की समष्टि को अतीत के तहखाने में डाल दिया। जिंदगी के सूत्र में एक और गांठ पड़ गई। पुराने वर्ष की स्मृतियां। ये बातें जो जिंदगी पर गहरी छाप छोड़ गई, उनके लिए छोटा सा शब्द, स्मृतियां। उसने विचारों को रोका। दिमागी ताने बाने कैसी उलझनों में ले जाते हैं। असलियत से दूर वह कहाँ से कहाँ चला जाता है। असलियत यह है
कि आज 1 जनवरी है। मित्रों ने खुशी के पैगाम भेजे हैं और श्यामा ने यह एक पंक्ति जिसके हरे शब्द नीले कागज पर उभर रहे हैं। हरे शब्दों की आकृतियां उसके सामने हैं। इन शब्दों के पीछे जो आकृतियां हैं वे भी धुंध से निकलकर सामने आ रही हैं। शिमला के एक होटल में वह और पूर्णिमा बैठे थे। पूर्णिमा चाय पी रही थी या हल्की चुस्कियों से समय बिताने का बहाना कर रही थी। वह कोनिया मेज पर रखे एक हाथ की उंगलियों को दूसरे हाथ में मसल रहा था। उसका प्याला खाली था। सिगरेट का आखिरी टुकड़ा वह एस्ट्रे में डाल चुका था। पूर्णिमा ने मुस्कुराकर कहा, और सिगरेट क्यों नहीं मंगा लेते? तबीयत नहीं, उसने सिर हिलाया। और चाय? नहीं। कुछ देर दोनों चुप रहे। पूर्णिमा हार कर बोली, यूँ जरा सी बात से तुम्हारा मूड क्यों खराब हो गया? मेरे अपने विचार है, बुरा लगा है तो इस विषय को फिर छेड़ूंगी भी नहीं। उत्तर न देकर वह तश्तरी में प्याले को घुमाता रहा। बैरे को देखकर उसने कहा, बिल। बैरे ने प्लेटें उठा ली। सड़क पर चलते हुए पूर्णिमा ने उसका हाथ पकड़ लिया। वह चुप रहा। पूर्णिमा उतावली सी कहने लगी, मैं मान लेती हूँ कि मैं गलती पर थी। तुम कुछ बोला तो सही। सर्दी कल से अधिक है, उसने उत्तर में कहा। मैंने सर्दी की बात नहीं पूछी। और कोई बात भी हो जिसे मैं कहूँ और तुम समझ लो। उसने चोट की थी। पूर्णिमा ने उसका हाथ छोड़ दिया। वह रुकी तो उसे भी रुकना पड़ा। पूर्णिमा ने गंभीर होकर कहा, मैं इधर से घर चलूँ? अच्छा। वह आगे चल दिया। पैर तेजी से उठने लगे। वह जल्दी से अपने होटल पहुंचना चाहता था। अकेले बैठकर सोचना चाहता था। पूर्णिमा ने चाय पीते पीते कितनी बातें कह दी थी। स्त्री के रूप कितनी जल्दी बदल जाते हैं, उसे क्या अनुमान। पूर्णिमा श्यामा के साथ उसके परिचय को लेकर ऐसी ऐसी बातें कहेगी। अर्थहीन व्यंग, इसलिए कि श्यामा के साथ उसे सहानुभूति थी। उसने अपने विचारों को छिपाया नहीं। जो सोचा पूर्णिमा से कह दिया। यही गलती हुई। कपट ने ना करना गुनाह है। पूर्णिमा ने यह कहने का साहस किया कि श्यामा उसे बरगला रही है। माना श्यामा के साथ परिचय थोड़े दिनों का था, फिर भी क्या यह उसका फर्ज नहीं था कि उसे रात पार्टी के बाद घर तक छोड़ा था। रिक्शा नहीं मिला, वह पैदल अकेली जाती। वह पूर्णिमा के साथ कई बार गया है, तो श्यामा को ही क्यों टाल देता? श्यामा पहले परिचय में उसे लगा था कि वह एक कली की तरह है जिसे शबनम घुलने से पहले नाखून चुबो दिया गया। दूसरे परिचय में वह अधिक जान गया था। वह होटल पहुंच गया, सीधा अपने कमरे में जाता, पर बैरे ने पहले ही उसे एक पर्चा दिया। श्यामा ने घर आने के लिए लिखा था। पर्चा मिलते ही उसने छोटे से कागज के टुकड़े की अवहेलना करनी चाहिए, पर उसके मन ने विद्रोह किया। यह कमजोरी क्यों? एक साधारण व्यंग के आगे वह क्यों झुक जाए? पूर्णिमा की आलोचना का महत्व ही क्या है? उसे जाना चाहिए, पर जाकर भी होगा क्या? श्यामा की मलिन हंसी, सोच सोचकर कहे हुए शब्द, वह पहेली सी रहना चाहती है तो बुलाने से मतलब? दिखावटी घनिष्ठता। वह लोगों के व्यंग से उन्हें उंगली उठाने का मौका दे, किस लिए? नहीं, वह स्त्री है, एक उलझन जो अपने आप सुलझती है, मगर धीरे धीरे। वह एक जाल की तरह फैलती है, मगर स्वयं ही उधड़ने लगती है। फिर वह अभी उसका साधारण परिचित है। साधारण परिचित को कोई ऐसे बुला भेजता है? वह सड़क पर आ गया था। पैर चल रहे थे। वह जा रहा था। हृदय में गति थी, पैरों में गति थी, मस्तिष्क में गति थी, पर जैसे सब गतियों के सतह केंद्र अलग अलग थे। उन्हें आपस में न मतलब था न पहचान। वह भूला जा रहा था, सोच रहा था। श्यामा के साथ उसका परिचय नहीं था। पार्टी में इतने मित्र थे, पर श्यामा ने उसे ही साथ चलने को कहा। घर पहुंचने से पहले बाग में टहलने का सुझाव दिया। फिर चाय पर बुलाकर ऐसे ऐसे प्रश्न पूछते रही। उसने जीवन की बेजारियों की ओर संकेत करके वह बार बार उसकी आंखों में क्यों देखती थी। फिर आज उसने घर बुलाया, और वह खुद श्यामा के बारे में क्यों पूर्णिमा से इतनी पूछताछ करता रहा। उससे कह बैठा था कि श्यामा में एक विचित्र आकर्षण है जो साधारण लड़कियों में नहीं होता। पूर्णिमा इसलिए चिड़ी थी। चांदनी में परछाई उसके आगे आगे चल रही थी, जैसे अचेतन मन पैरों को खींच रहा था। वह अचानक रुका। जहाँ से मुड़ना था वहाँ से आगे निकल आया। एक दृष्टि लंबे रास्ते पर डालकर वह लौटा। श्यामा कितनी उत्सुक थी। गोल कमरे में ले गई और खुद ही उसके ओवरकोट के बटन खोलने लगी। उसने ओवरकोट नहीं उतारा, सोफे पर बैठ गया। श्यामा साथ आ बैठी। एक किताब के पन्ने पलटते हुए उसने पूछा, तबीयत ठीक है ना? बिल्कुल। पर्चा मिल गया था? हाँ। कैसे याद किया? बात करने को जी चाहता था। हेयर पिन उतार कर फिर लगाती हुए बोली, माँ गई है चंचल को छोड़ने, अकेले दिल नहीं लग रहा था। तुम्हें अकेले रहना पसंद है? तुम्ही ने तो कहा था। हाँ, पर हमेशा नहीं। वह मुस्कुराई। ताज़ा मेकअप चेहरे पर खिल रहा था, पर उस ताजगी में भी मलिनता छिपी हुई थी। वह देखता रहा, सौंदर्य से अधिक उस दयनीयता को। श्यामा की आंखें जरा झुकी। उन्हें अच्छी तरह लजाना नहीं आता था।
एक गिलास पानी नौकरानी से कह दो। वह स्वयं उठी। जाते जाते उसने कहा, नौकरानी भी घर पे नहीं है। श्यामा दरवाजे से निकल गई तो भी कमरे में बसी हुई सुगंध उसकी उपस्थिति का आभास देने लगी। वह दृष्टि घुमाकर कमरे की चीजें देखने लगा। फर्नीचर में चमक थी, मेज पोश नहीं थे, मेज पर लेटर पैड था। लेटर पैड के पहले सफ़े पर पेंसिल से लिखे 2 शब्द, डियर मिस्टर। मिस्टर काट दिया गया था। सजावट के सामान में 2 अर्धनग्न परियां। श्यामा पानी ले आई। गिलास लेते हुए उसने उसकी उंगली में अंगूठी देखी। अंगूठी में नीलम, नीलम में अंग्रेजी वर्णमाला का एक अक्षर एस। 4 घूंट पीकर उसने गिलास रख दिया। श्यामा अपनी पहली जगह पर बैठ गई। नौकरानी कहाँ चली गई? उसने पूछा। आज उसकी छुट्टी है, वह बोली। छुट्टी? मैंने कहा एक दिन आराम कर लो, रोज तो काम करती हो। होठ फिर मुस्कुराए, पर वह भौं पर खेलती करुणा को देखता रहा। पर्चा देने कौन गया था? उसने पूछा। मैं। श्यामा की बाह उसके ओवरकोट की सिकुड़ने को छूने लगी थी। तुम गई थी? उसके स्वर में आश्चर्य। क्यों, कोई हर्ज है? श्यामा वाचाल बनने की चेष्टा कर रही थी। वह देख रहा था। उसकी आंखें जो बहुत गहरी थी, उनकी तह तक जाना उसके वश में नहीं था। वह देखता रहा। 15 दिन में श्यामा एक अनबुझ पहेली के हल की तरह सरल लगने लगी। वह समझ चुका कि वह समझा चुकी। बात साफ थी, वह श्यामा के जीवन में पहला पुरुष नहीं था। पूर्णिमा की बातें सच थी, पर जिस सच्चाई को वह कड़वी कहती थी, वह श्यामा के पतले होठों से कितनी लुभावनी और मधुर बनकर निकलती थी। उसकी छाती के बालों से खेलती हुई श्यामा बोली थी, उसने पहले भी प्यार, पर इसे भूल नहीं मानती। शील उसके यौवन से निकट परिचित पहला युवक था। वह उसी से खेलने लगी, मगर वह दूर दूर रही शील की भावुकता को उत्तेजित करने के लिए। फिर शील अचानक चला गया। इसे दुख नहीं है। निर्जर की उमंग की तरह यौवन की पहली उमंग थी। शील उसकी गति में अवरोध बनकर आया। वह जीत गई, समझी कि जीत गई, पर वह बह जो गया। गंभीर मैदान की गोद में आने से पहले नदी कई बार गिरती, टूटती और बिखरती है। यह अपराधनी सत्ता का अनुभव है। अब वह भी जीवन के सम स्तर को पहचान चुकी है। उसे मंथर होकर चलना है। श्यामा उसे समझाने के लिए इतनी बातें कहती। वह उसके होठों की थिरकने गिनता, पलकों के निमेश गिनता, माथे की सिकुड़न गिनता। श्यामा समझती थी उसे बोलना चाहिए। वह जानता था बोलने से चुप रहना अधिक अच्छा है। उन होठों को, उन पलकों को देखते रहना। 15 दिनों की कहानियां बन गई। कहा जाता है श्यामा चरित्रहीन है, केसरी पर डोरे डाल रही है, उसे फुसला रही है। श्यामा जो कभी शील के प्यार का दम भरती थी, शील के शंघाई चले जाने पर, वहां से उसे पत्र ना लिखने पर, उपहार ना भेजने पर अपना सिक्का दूसरे पर आजमाने चली, जैसे खिलौने से खेल रही हो। एक टूट गया तो दूसरा सही। वह सुनता था, वह देखता था। लोग इशारे करते थे। श्यामा उसकी बाहों में बाहें डालकर चलती थी। लोग आवाजें कसते थे, वह मुस्कुराता था। किसी की परवाह वह क्यों करे? वह श्यामा से प्यार कर रहा था, उसके व्यवहार के लिए नहीं, सौंदर्य के लिए नहीं, उस मलिनता को दूर करने के लिए जो उसके व्यवहार में घुलती जा रही थी, उसके सौंदर्य में घुलती जा रही थी। तिरस्कृत होने की भावना बेचारी के जीवन रस को सुखा देती थी, और यह वह नहीं चाहता था। सहानुभूति हो जाती थी, और सहानुभूति से प्यार। उस दिन प्रातः की झड़ी दोपहर बाद रुकी। अपने कमरे की खिड़की के पास बैठा वह पढ़ रहा था। दरवाजा खुला और बंद हुआ। पूर्णिमा थी। पूर्णिमा इतने दिनों के बाद। वह स्वागत के लिए उठा। पूर्णिमा बैठी, कुशन चुपचाप उसकी आंखों में देखते रहे। आज कैसे भूल पड़ी? उसने फिर पूछा। मिलने चली आई। तुमने कहा था ना कि 4 सप्ताह से अधिक नहीं रहोगे यहाँ। ख्याल है, अभी रहूंगा। पूर्णिमा जरा गंभीर होकर बोली। तुम्हारा विचार रहने का है, मैं जानती, पर तुम रहोगे नहीं शायद। पूर्णिमा की बातें उसकी समझ में नहीं आई। वह इतने निश्चित स्वर में कह रही थी कि पल भर के लिए उसे स्वयं ही अपनी बात पर संदेह हो गया। फिर यह सोचा कि शायद पूर्णिमा यह समझी हो कि वह श्यामा के साथ उसे 4 बजे चाय पीनी थी। 3:30 हो चुके थे। वह बोला, चलते चलते बातें करें तो कैसा रहे? 4 बजे मेरी चाय है। श्यामा के साथ? वह बोला नहीं, केवल सिर हिला दिया। कहाँ अपॉइंटमेंट है? उसने पूर्णिमा को देखा। पूर्णिमा की दृष्टि में भी उतना ही व्यंग था जितना स्वर में। उसके घर पर ही। उसने टाई ठीक करते करते उत्तर दिया। पर वह तो आज घर पर नहीं है। पूर्णिमा ने स्वर में अधिक गंभीरता लाने की कोशिश की। 4 बजे तक आ जाएगी। वह अपॉइंटमेंट मिस नहीं करती। वह आज किसी वक्त भी घर पर नहीं आएगी। कोट को हैंगर पर ही छोड़कर पूर्णिमा के चेहरे को पढ़ लेने के इरादे से वह उसके निकट आए। पूर्णिमा की आंखें स्थिर थी और भौहें जैसे उपहास कर रही थी। आएगी नहीं? तुमसे किसने कहा? उसने पूछा। श्यामा की माँ ने। श्यामा की माँ ने? हाँ।
श्यामा 2-4 दिन लाहौर रहेगी, फिर कराची जाएगी, वहां से शायद। पूर्णिमा? वह अस्वाभाविक स्वर में बोला। तुम्हें किसने बहका दिया? मैं ही नहीं, तुम्हारे सब मित्र जानते हैं। वह और निकट आया। स्वर को स्वाभाविक रखकर उसने कहा, यह क्या पहेली है? श्यामा लाहौर रहेगी, कराची जाएगी। शील का यही प्रोग्राम है। शील का? श्यामा की माँ कहती थी कराची से शायद उसे शंघाई भी जाना पड़े। फिट फिट करती एक मोटरसाइकिल तेजी से आई और निकल गई। केसरी के विचारों का तांता टूटा। होटल नहीं, उसका घर। पूर्णिमा नहीं, सामने तिपाई पर नए साल के ग्रीटिंग कार्ड्स, हाथ में नीला कागज, नीले कागज पर हरी पंक्ति, पुराने वर्ष की स्मृतियां। वह बड़बड़ाया। झटके के साथ उसने छोटा कोट उतारा और सामने कुर्सी पर फेंक दिया। शरीर कुछ ऐसे हल्का हो गया जैसे पुराना साल गले से उतार फेंका हो। फिर वह सोफे पर लेट गया और हरे कागज को गोल करके उसके अंदर से छत की कड़ियों को देखने लगा। एक के बाद दूसरी, उसके बाद तीसरी, उसके बाद चौथी। बाहर अंधेरा गहरा होता जा रहा था।